हम मौजूद उचाना में और जो महापंचायत का आयोजन था, खापे और सरपंच एसोसिएशन के प्रधान हरियाणा से अलग अलग जगह से आए थे। समापन हो चुका है और अलग अलग जैसे प्रधानों की अलग अलग प्रतिक्रिया थी, लेकिन इन सबका मकसद एक था, लिव एंड रिलेशनशिप जो समाज में कुरीतियाँ हैं वो कानून निरस्त होने चाहिए। अगर गवर्नमेंट चाहे, हरियाणा गवर्नमेंट चाहे तो वो इसको कर सके। कोई केंद्र की जरूरत को ना कोई बकवासबाजी करे है। अगर सरकार नहीं मानती है तो क्या? अगर सरकार नहीं मानती तो जिस तरह पीछे था ना इनका एमएलए और इनका बहिष्कार इस पार्टी का, वो तो बहिष्कार करा जाएगा हर गांव की तरफ से। अगली पंचायत दरीज है, उस पंचायत के में अगली पंचायत में जो रास्ते जाम करने, दिल्ली घेरनी, के करना के नहीं करना, वो उस पंचायत में फैसला ले लिया जाएगा। और मनवा के छोड़ांगे, जोर ला लियो सैनी भी और भी कितना मीठा बोल लिए। लगातार पूरे भारत में बातचीत चल रही है, आप सबको भली बातें पता है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हिसार में एचयू के छात्र क्या हो रहे हैं, उनके लिए क्या प्रतिक्रिया है? यो जो बैठे है ना ये वीसी, इसका खान की तरफ धनदास है और कोई मकसद नहीं। और मकसद और भी से नीचे नीचे जो हम कह नहीं सकते। मतलब यो आदमी इस पोस्ट के काबिल कौन है कि या तो सीएम साहब इस 24 तारीख से पहले इसने हटा दे। यो बढ़िया हाल सर, एक का हाल है इसने हटा दे, बाकी मांग तो बाद में करते रहेंगे। क्या मांग रहे हैं? व्यक्तिगत किसी की मांग नहीं, जाति विशेष की किसी की मांग नहीं, आम आदमी और 36 बिरादरी की मांग। और 36 बिरादरी चाहती है कि भाई ऐसा हो, क्योंकि जिस घर के ऊपर, जिस आदमी के ऊपर ये होती है ना, जिसका बाल गलत चल जाए, मुश्किल उसी को होती है। घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, कई बार तो माँ बाप ने फांसी खानी पड़ जाए। 36 बिरादरी की जो इज्जत है वो सबकी एक जैसी है और ये सारा इज्जत के साथ खिलवाड़ है। ऊपर जो ओहदे पर बैठे हुए हैं वो तो काने हो चुके हैं, उनके बच्चे गलत काम करते हैं, लड़के भी, इसलिए वो चाहते हैं इस देश में सबको खाना बना दो ताकि इस देश को खाना कहे को ना। ये हमारी एक इज्जत पे कुठारघात किया हुआ है। जब तक ये कानून नहीं बनाएंगे इस विषय में, इसको नहीं रोकेंगे, जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। और सरकार को ये आईना शायद हम 28 सितंबर को दिखा भी देंगे। लिव रिलेशनशिप की जहाँ तक बात आती है, 15 साल की कोई भी लड़का लड़की में तो रह सकता है, और शादी की बात आती है 21 साल, यही तो गड़बड़ है। ये टाइम कुछ ऐसा आ गया जो ये मोबाइल वाला टाइम और सिंगल बच्चे वाला टाइम, साथ में एक लड़की हो जाओ, सगे बहन भाई एक कमरे में नहीं रुक सकते किसी हालत में भी, कितना ही जोर लगा लियो। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। हम मौजूद उचाना में और जो महापंचायत का आयोजन था, खापे और सरपंच एसोसिएशन के प्रधान हरियाणा से अलग अलग जगह से आए थे। समापन हो चुका है और अलग अलग जैसे प्रधानों की अलग अलग प्रतिक्रिया थी, लेकिन सबका मकसद एक था, लिव एंड रिलेशनशिप जो समाज में कुरीतियाँ हैं वो कानून निरस्त होने चाहिए। हमारे साथ प्रधान जी क्या कहेंगे, आज का फैसला हुआ क्या है और क्या फाइट होने वाली है सरकार के साथ लंबी आपकी? देखो, हम तो फैसला तो ये लिया गया है और मनवा के छोड़ांगे, जोर ला लियो सैनी भी और भी कितना मीठा बोल लिए कि अगर 27 सितंबर तक ये कंकरेंट लिस्ट में आओ, ऐसे ये रीति रिवाज समवर्ती सूची में, अगर गवर्नमेंट चाहे, हरियाणा गवर्नमेंट चाहे तो वो इसको कर सके। कोई केंद्र की जरूरत को ना कोई बकवासबाजी करे है, ना किसी ऊपर लेंगे थोपड़ी देखने की जरूरत, या सरकार चाहे से। और सैनी के तो जो ना पुराने कपूरचंद सैनी और वो गुरदास सैनी, मतलब ऐसे ऐसे आदमी हुए हैं कि बाप दादा के, भैया के, मतलब इनके रखन के। और हम तो इसने नहीं सोचा था कि मैंने क्या करेगा पट्टा, कती नहीं करता, जमा करके राज्य को ना काम करके। प्रधान जी, आपने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हरियाणा सरकार के हाथ में है ये कानून। लेकिन यहाँ बातचीत, कई प्रधान कह रहे थे मोदी जी के पास जाएंगे, अमित शाह से मिलेंगे, तो वहाँ फिर आप कह रहे हैं यहाँ काम बन जाएगा, वहाँ जाने की नहीं। जब कह दिया भाई समवर्ती सूची में आते हैं, ये रीति रिवाज जो बाई लाज यही गवर्नमेंट कर सकती है, हरियाणा गवर्नमेंट कर सकती है, वहाँ जाने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर अब नहीं सुनो, जब पंजाब का मनमोहन सिंह के टाइम में उसने अपना स्टेट गवर्नमेंट करवा लिया, उत्तर प्रदेश में कभी लिया जो थे उन्होंने अपना करवा लिया, गुजरात में करवा लिया, तो जो इन स्टेटों में अपना पांडिचेरी में हो गया, जो अपनी रीति रिवाज चाहे उसे कर दो। तो हमारे हरियाणा का क्या है
कि जो चौटालाड़े से ये गांव की गांव में अपने इनके दोनों की दोनों भाणजी से, और इसी तरह ये सही गांव की गांव में सही जगदीश नेहरा, तो इसी टाइप थे वो नहीं माने, वह नीचे नीचे आंगली लाके इन सरकार दे एक और ने भाई इनके रिवाज जो ना एक्सक्लूड कर दो, उस एरिया को चेक आउट कर दो भाई, उस एरिया को छोड़ दो, तो नहीं मानते जिनके रीति रिवाज दूसरे हैं। गोत नहीं, वो सब क्यों छोड़ रहे हैं, बाकी चीज़ वो बाहर से आए हुए हैं, जिसने शहर में बसे न्यू बच रहे हैं। अब क्या फैसला, अगर 27 तारीख को बता रहे हैं शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन है, वहाँ पे आप इकट्ठे होंगे, अगर सरकार नहीं मानती है तो क्या फैसला? अगर सरकार नहीं मानती तो जिस तरह पीछे था ना इनका MLA और इनका बहिष्कार इस पार्टी का, वो तो बहिष्कार करा जाएगा हर गांव की तरफ से, और दिल्ली को घेरने का प्रोग्राम के लिए अगली पंचायत दरीज है, उस पंचायत के में अगली पंचायत में जो रास्ते जाम करने, दिल्ली घेरनी, के करना के नहीं करना, वो उस पंचायत में फैसला ले लिया जाएगा। चलते चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी छात्र यहाँ पे थे, उन्होंने आपसे मदद मांगी है, वो कह रहे हैं कि लगातार पूरे भारत में बातचीत चल रही है, आप सबको भली बातें पता है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हिसार में HU के छात्र क्या हो रहे हैं, उनके लिए क्या प्रतिक्रिया है? देखियो एक्चुअली के है कि यो जो बैठे है ना ये VC, इसका खान की तरफ धंधास है और कोई मकसद नहीं, और मकसद और भी से नीचे नीचे जो हम कह नहीं सकते, मतलब यो आदमी इस पोस्ट के काबिल कौन है? इसने मूंग चोर भी गए हैं, खा गया मेरे बेटे सारे मूंगा ने 250-300 किले के ने, पड़ोस में लदा साड़े के तो 15 मन लिखड़े से, और यो न्यू कह हमारे ख़राब हो गए डोल की डोल में, तो सारी खाप जाएंगी। और मैंने तो पहले भी भेज दिया, इबी भी आपके सामने कह दी खोल के कि या तो CM साहब इस 24 तारीख से पहले इसने हटा दे, यो बढ़िया हाल सर, एक का हाल है, इसने हटा दे, बाकी मांग तो बाद में करते रहेंगे। अगर यो नहीं हटाया, यूनिवर्सिटी में रखेगा तो मतलब यो है कि तू किसान कौम का महागद्दार है, तू किसान कौम को नष्ट करने पर तुले हुए है। प्रधान जी क्या कहेंगे, आप थोड़ा सा आज सटेज संचालन आप कर रहे थे, तो क्या कहेंगे, क्या क्या अभी आपका जो आखिरी फैसला हुआ है? देखिए मुन्ना जी, मैं गठवाड़ा खाप राष्ट्रीय महासचिव अशोक मदीना, जो प्रधान जी ने धनखड़ साहब ने बात की, क्योंकि पूरे प्रदेश में इन्होंने तो बहुत बड़ी 2013 से भी खापों की लड़ाई, बड़ी लंबी लड़ी, इनका संघर्ष और पुराना है। लेकिन अब जो देखो समय हम की मांग रहे हैं, व्यक्तिगत किसी की मांग नहीं, जाति विशेष की किसी की मांग नहीं, आम आदमी और 36 बिरादरी की मांग, और 36 बिरादरी चाहती है कि भाई ऐसा हो, क्योंकि जिस घर के ऊपर, जिस आदमी के ऊपर ये होती है ना, जिसका बाल गलत चल जाए, मुश्किल उसी को होती है, घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जो हमारा समाज है ना, जो ऊपर वाला समाज है उनके कोई लाग लपेट नहीं है, जो नीचे वाला उसके कोई लाग नहीं, जो बीच वाले हैं ना, जो हमारा आप जो ये काम सारी लाग उनके हर उनका मुश्किल हो जाता है। कई बार तो माँ बाप ने फांसी खानी पड़ जाए, तो हम तो सरकार से, क्योंकि सैनी साहब भी ग्रामीण परिवेश से है, भाई खट्टर साहब को तो चलो मान ली, उसको तो ज्ञान नहीं था इतना, लेकिन इसको तो ज्ञान है, और इसको हम 3 बार मिल चुके हैं, आखिरी बार जींद में ही मिले थे इससे, इन्हीं मांगों को लेके, लीव रिलेशनशिप, ही सेम मांगों को लेके। एक बार तो पहले जब इसको कमानी जब मिले, फिर दोबारा जब ये सत्ता में जब मिले, तीसरी बार 25 अप्रैल को इसमें मिले। तो आज हमारी लीगल टीम है ना, जो हमारे वकील हैं वो तैयार हैं, लेकिन इसके जो इर्द गिर्द जो PA CA OSD जो भी है, इसकी जो टीम है, पता नहीं भाई क्या बात है, वो वहाँ तो भर लेता है, मीठा बोलता है, लेकिन काम नहीं करता कुछ भी। आखिरी फैसला क्या आपका कमेटी? ये जो सारा इन्होंने जो हर फैसला लिया है, बस 27 तारीख तक हम सरकार को, जो हमारे से सहायता लेती है सरकार, हमारे लीगल वो जो भी लेती है, ओपिनियन लेती है, हमारे आदमी भी जाने को तैयार है, उनसे वकील मिलने को तैयार है। 27 सितंबर तक हमारा ये समाधान कर दे समाज का, जो 36 बिरादरी का। नहीं तो 28 तारीख को जो सर्व समाज ने सोनीपत की मीटिंग रखी है शहीद आजम भगत सिंह की जयंती के उपलक्ष्य, वहाँ फिर आर पार की लड़ाई होगी, फिर पीछे मुड़ने का कोई काम नहीं होगा। फिर सरकार ने जैसे वो बताए ना धनखड़ साहब ने, जो पीछे निकाल हुआ था, और जो एक नुमाइंदे हैं, चाहे पक्ष है चाहे विपक्ष है, जो भी गांव में आगोन से भी पूछने का, सभी भाइयों से ये निवेदन काम करेंगे कि भाई आप इसके पक्ष में हो या नहीं हो, जो भी हो आप भी स्थिति स्पष्ट करो। तो 27 तारीख का टाइम, 28 को आर पार का ऐलान होगा। फिर आज एक छोटी सी बात और जानना चाहूँगा, आज अनाज मंडी के अंदर इतनी संख्या नहीं हो पाई, खाली प्रधान ही बुला रखे थे,
और सरपंच ही बुला रखी थी या आम जनता को भी निमंत्रण था? आज जो है सिर्फ जो हमारे रणबीर सरपंच प्रधान एसोसिएशन के, इन्होंने जो देखे नहीं प्रधान बुला रखे थे, हमें खाप के प्रधान, ये एक समीक्षा मीटिंग थी कि भाई कई तरह से पंचायत हो रही, कोई आगे का अल्टीमेटम दो, कोई समय रखो, ऐसे पंचायत करते रहेंगे तो समय नष्ट ना करो, आगे का कोई रूपरेखा तैयार, ये रूपरेखा तैयार करने के लिए आज पंचायत बुलाई थी, जिसमें पूरे तमाम हरियाणा के ना प्रमुख प्रधान आए हुए हैं। ये तेवतिया साहब हैं, पलवल से आए हैं, ये रोहतक से सरीपाल जी हैं, धनखड़ साहब झज्जर से हैं, ये बेरी से, ये हमारे 360 झज्जर के कंवर सिंह प्रधान हैं, कि तो ये पालम 360 के राम कुमार सोलंकी जी हैं। तो तमाम जो है ना प्रमुख व्यक्ति यहाँ आए थे ये समीक्षा करने के लिए, इसीलिए आज ये टाइम रखा है 28 तारीख का। तमाम मेरे साथ प्रधान बने, उनसे खास बातचीत कर रहे हैं। और 27 तारीख तक का सरकार को अल्टीमेटम दिया है, सरकार नहीं चाहती तो कहते 27 तारीख को एक बड़ा फैसला लेंगे। प्रधान जी क्या कहेंगे? बिल्कुल जो बात कही है बिल्कुल ठीक है। हमने काफ़ी साल से लड़ रहे हैं, धनखड़ साहब के साथ हम काफ़ी लड़े हैं, कांग्रेस के राज में भी लड़े हैं और बीजेपी के में भी। हमें पार्टी से कोई नहीं, हम समाज के साथ है। 36 बिरादरी की जो इज्जत है वो सबकी एक जैसी है और ये सारा इज्जत के साथ खिलवाड़ है। ऊपर जो ओहदे पर बैठे हुए हैं वो तो काने हो चुके हैं, उनके बच्चे गलत काम करते हैं, लड़के भी लड़कियाँ भी, इसलिए वो चाहते हैं इस देश में सबको खाना बना दो ताकि इस देश को खाना कहे को ना। इसलिए मेरी अपील है कि संस्कारी बच्चे हों और ये जो बात कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं, देश जब ही चलेगा जब संस्कारी बच्चे होंगे, लड़के और लड़कियाँ भी संस्कारी होंगे, तो उसके लिए जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी और उनको सब बड़ी पंचायत और नहीं मानी तो बड़ा आंदोलन, यानी कि आर पार के मूड में। बिल्कुल देखो जी, और ये तो बड़े बड़े कह गए खाप पंचायतों ने 1857 की क्रांति करी है। 1857 की क्रांति की तरह 36 बिरादरी सारी कौमें इस आंदोलन के अंदर शामिल होंगी, क्योंकि इज्जत का सवाल है, इज्जत 36 बिरादरी की एक है, इसलिए 36 बिरादरी और सभी धर्मों के लोग इसके अंदर शामिल हों। ठीक है, पालम खाप के प्रधान हमारे साथ राम कुमार सोलंकी साहब पालम से आए हैं, क्या कहेंगे इसको लेके? क्योंकि मुद्दा बड़ा संवेदनशील है और प्रधान जी कह के गए कि 2 बार मिल चुके हैं शेडी साहब से हम, लेकिन वो हमारा ये जो कुरीतियाँ है समाज की, 5-7 मांगे हैं भाई, समगोत्र में विवाह और जैसे ये लिव एंड रिलेशनशिप, 2-4 ये चीज़ें बड़ी बड़ी हैं जिससे समाज सुधर सके। तो इस सबसे पहले तो मैं आपका हरियाणा 24 का स्वागत करता हूं। मैं राम कुमार सोलंकी, प्रधान पालम 360। मैं ये कहना चाहता हूं, जो हमारे एमएलए और जो ये हमारे मुख्यमंत्री, ये भी इसी समाज से हैं, ये भी इसी समाज से, इनको समाज का सब पता है, परंतु पता नहीं क्या कारण है, क्यों नहीं करना चाह रहे ये। क्योंकि ये समाज में सबसे ज़्यादा त्रुटि हमारे हरियाणा की संस्कृति, तो नॉर्थ भारत की संस्कृति ये नहीं कहती। हमारे जो बच्चे हैं गवांड के और पालम जो गाँव के जो हैं बच्चे, आपस में बहन भाई की तरह से रहते हैं और वही समगोत्र हैं। अब इसमें आप ये देखिए कौन है, इन्होंने अपने आप तो ये बताते रहते हैं और अपने आप, ना तो इनका कोई लड़का फौज में नेताओं का, ना कोई कहीं और में पुलिस में। जो मरते हैं वो सब हमारे किसान के, देहात के सब मरते हैं, 36 बिरादरी के। और जो कोई भी काम है सरकार ने कभी भी हमारे समाज ने लड़के लिया है, कोई भी काम हो हमने उनसे लड़ाई लड़के ही लिया है और ये भी हमने लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो आज ये खल को सरकार को एक ट्रेलर है, चिताया है सरकार को, चेताया है, क्योंकि जब ये समाज इकट्ठा पूरा हरियाणा हो जाए, ये कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? इनको गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा, किसके पास जाएंगे? क्योंकि ये तो हमारे आन बान और शान की बात है, आन बान और शान की बात है। हमारे संस्कृति में जो प्रहार हो रहा है, लिव इन रिलेशनशिप है, जो पशु भी नहीं करते, धनखड़ साहब ने कहा, जो आदमी और लड़की लड़की शादी, हाँ, समलैंगिक विवाह, समगोत्र विवाह, ये हमारे एक किस्म इज्जत पे कुठारघात किया हुआ है। जब तक ये कानून नहीं बनाएंगे इस विषय में, इसको नहीं रोकेंगे, जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। और सरकार को ये आईना शायद हम 28 सितंबर को दिखा भी देंगे। प्रधान जी मैं आपसे बातचीत करूंगा। प्रधान जी, खट्टर साहब वाली बनने वाली है फिर सैनी साहब ने, अगर ये बात नहीं बनी तो गांव में नहीं घुसने देते थे खट्टर साहब को भी, उससे भी बुरा हाल होना है, क्योंकि ये तो खुद उस समाज से है। चलो खट्टर साहब तो उनका तो घसड़ा था, कितना करो कुछ करो, पर ये तो हमारे समाज से है। इनको तो सोचना चाहिए कि भाई अगर तेरे बालक जैसे सैनी साहब यो काम करने लग जा और तेरे घर में यो हो तो तेरा क्या मन भी गई कटेगी। तो बस इसीलिए हमने ये चेताया है कि कहीं का किसी किस्म का नहीं समझ लो कि या पदवी CM बना रही है सब के हम धरे रह जाएगा, या जनता दोनों 28% उठा देनी।
लेकिन एक बात, लड़की की भी बातचीत आई है, 18 साल लड़की की ही रहनी चाहिए। सरकार 21 साल मूड में है, अभी कानून आने वाला है, जल्द ही प्रोसेस में है, तो 21 साल नहीं 18 साल होनी चाहिए, ये भी आप नहीं, 18 साल ज़रूरी है। अगर आगे बढ़ा दी, जिस बालक ने किसी कॉलेज में नहीं जाना और कितने नहीं जाना, और वो डटेगा क्यों करे? ये एक उम्र है, ये हार्मोनिकल असर है, कोई बच्चा डट नहीं सकता। उस बाप का कहना है, अब एक पिता का दो ही काम होते हैं, शिक्षा और कन्यादान। अगर बच्चा शिक्षा में पढ़ रहा है तो 35 साल तक भी हम पढ़ाते हैं, 40 तक भी पढ़ाते हैं, सरकार निर्णय थोड़ी करेगी। अगर हमारा बच्चा लायक है तो हमारी बेटी लायक है, समझ गए, तो हम 40 तक भी पढ़ाते हैं उसको, पढ़े बेटा कितना भी। लेकिन वो बच्चा कॉलेज में जाते हुए मान ले किसी चीज़ से भटक जाता है और हम उसकी काउंसलिंग करके भी वो नहीं मान रहा, तो दूसरा ऑप्शन क्या था, उसकी शादी। तो शादी की वो हक हमारे पास है और वो हम लेंगे, सरकार के पास किसी बाप का नहीं है। पढ़ाने के लिए हम पढ़ा रहे हैं बच्चे को। ठीक है, लेकिन प्रधान जी, लीवर रिलेशनशिप की जहाँ तक बात आती है, 15 साल की कोई भी लड़का लड़की में तो रह सकता है, और शादी की बात आती है 21 साल, यही तो गड़बड़ है। ये टाइम कुछ ऐसा आ गया, तो ये मोबाइल वाला टाइम और सिंगल बच्चे वाला टाइम, साथ में एक लड़की हो जाओ, सगे बहन भाई एक कमरे में नहीं रुक सकते किसी हालत में भी, कितना ही जोर लगा लियो, यो काम तो होगा। ये हर गम्मा में लाग रही से निर्रे के बेहिसाब। आज न्यूज़ चैनल में, क्योंकि जब तो जो है लार्ज फैमिली हुआ करती, कितना हो रहा है, इन धंधे से बच जाते, और ये तो बहन भाई सिर्फ वह रह के माँ बाप गए नौकरी पे, और पीछे से बहन भाई जो है कितने की डुबो कितने मरो। वाल्मीकि समाज के 12 के प्रधान हैं, प्रधान जी क्या कहेंगे? आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। मैं तो यही कहूँगा, ये जो मुद्दा सभी खापों ने उठाया है बहुत अच्छा है, इसकी सराहना करूँगा। हर जहाँ भी समाज को जागरूक करने की बात आएगी, समाज को जागरूक भी करूँगा। गांव-गांव जाके जागरूक करना, ये सभी 36 बिरादरी में, ये एक जाति का मामला नहीं है, 36 बिरादरी में ही हो रहा है। जी आजाद जी क्या कहेंगे? मुद्दा बड़ा संवेदनशील है, और दो तीन बार मिल भी चुके हो, प्रधान जी ने कहा कि मिल भी चुके हैं, अब सहन नहीं, प्रधान जी कह रहे हैं अब आगे और सहन नहीं होगा। देखो, कमी तो कहीं न कहीं रह जाती है। ये सरकार तो अंधी पैरी और गूंगी है, इसको कुछ नहीं सुनाई दे रहा। लेकिन सरकार के साथ साथ ये हमारी भी कुछ कमियां हैं। आज जैसे ये पंचायत है हुई, यहाँ पर सफल पंचायत हुई, यहाँ पर कम से कम 80 खापों ने भाग लिया, पूरे हरियाणा की खाप आई, महेंद्रगढ़ तक की खाप आई। लेकिन स्वयं जो जिसकी धरती पे पंचायत हो रही है, दारण खाप की धरती है ये जो साइड आप खड़े हो यहाँ, उसे खाप के यहाँ हमारा दुर्भाग्य, क्योंकि मैं दारण खाप से हूँ, कि हमारे 3 प्रधान बन रहे। पहली तो हमारी यह कमी है कि हम तीन टूट चुके हैं, हमारे में फूट है, हमारे में एकता नहीं है। लेकिन उन तीनों में तो भी कौन सा ही नहीं बुलाया, या तो आयोजकों की कमी रही है, इतना सफल आयोजक था, तो फिर या उन प्रधानों की कमी रही है। उन प्रधानों ने जवाब देना चाहिए आपके चैनल के माध्यम से, हम तीनों प्रधानों से, क्यों स्वयंभू प्रधान बन रहे हैं, उन्हें जवाब देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। और स्थिति क्लियर, भाई आपको बुलाया गया है कि नहीं बुलाया? अगर बुलाया है तो आप पंचायत आपकी है, आप में फूट पड़ी हुई है, कैमरे के सामने पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है, इसीलिए तो मैं इसी पंचायत में आप, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार हमारी इसीलिए नहीं मानती, हमारे अंदर फूट डालना चाहते हैं, और सरकार सफल हो रही है। ये या तो वो सरकारी बन रहे हैं हमारे प्रधान, या फिर आयोजक का जवाब देवे इस बात का, भाई बुलाया कि नहीं बुला। हमने आयोजक से पूछा, क्यों ये बुजुर्ग खड़े हैं, मेरे ख्याल में अब भी 20-30 बुजुर्ग हमारे खाप के खड़े हैं। ये नहीं है खाप का आम आदमी नहीं आया, आम आदमी आए हैं, शामिल हुए हैं। लेकिन जो प्रधान बन रहे शंभू, वो कहाँ थे? उनकी भी तो जिम्मेवारी बनती है, वो भी तो समाज का। इसलिए हमारी इस सरकार इस फूट का निजायज फायदा ठहरी है। यहाँ का अध्यक्ष होता, यहाँ की पंचायत, यहाँ के लोग शामिल होते तो डबल नजरिया होती। खापों ने तो अपना दिखा दिया, खापों ने तो मुगलों को भी हराया, अंग्रेजों को भी हराया है। लेकिन हमारे अंदर इस प्रकार की जो फूट डल रही है, वही यही कारण बन रहा है। जी वहाँ फिर प्रधान नहीं छोड़ दो, फिर नहीं आते थे, फिर समझो मैं बोलता हूँ धंधे, फिर तो प्रधान नहीं छोड़ो। ये कमी मानना है भाई, अगर वो या तो 3 प्रधान है, उनमें क्यों नहीं बुलाए? इनकी कमी है या उनकी कमी है, वो प्रधान नहीं दे, जवाब दो तीनों के 3। तो ये दाड़न खाप के लोग हमारे साथ खास बातचीत तो बने होते, इनको भी दुख है, कहते 3 प्रधान है, निमंत्रण किसी को नहीं थे, हम तो अपने आप से आए हैं। तो यहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप समगोत्र में हुआ, और इसके साथ साथ 18 उम्र लड़के की शादी, और इसके साथ साथ कई विषयों पे आज सर्व समाज
महापंचायत खापे यहाँ मौजूद थी और इन्होंने 27 तारीख का समय दिया है। हरियाणा सरकार को उससे पहले चेत जाए, नहीं तो वहाँ एक बड़ी रणनीति बनाएंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे अगर ये कानून नहीं बदलेते। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।